दुनिया के सारे लोगों को देखा जाए तो दान देने के हिसाब से 4 प्रकार के लोग इस दुनिया में रहते हैं। पहला है खुद दान देता। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत बुद्धा धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। जैसे सभी गुण धम्म का ये आधार गुण धम्म है ये दान। तो इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध जब 10 पारमिता का उपदेश देते हैं सर्वप्रथम यही दान पारमिता का ही उपदेश देते हैं। तो जीवन में अपनी क्षमता को देखते हुए अपनी हैसियत को देखते हुए दान देते देते जाना चाहिए। अगर अपने पास कुछ भी नहीं रहा तो जो अपने को खाना मिलता है उसमें से एक निवाला भी निकाल के दान दिया तो बहुत सारे कीट पतंगों के लिए उन लोगों के लिए बहुत बड़ा खाना हो जाता है। इसलिए दान देते जाना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं दान देंगे तो दान देते देते शील भी अच्छे से पालन कर पाएंगे। शील अच्छे से पालन किया तो समाधि ध्यान साधना भी अच्छे से कर पाएंगे और ध्यान साधना करते गया तो प्रज्ञा भी अभिवृद्धि कर पाएंगे। प्रज्ञा वृद्धि हुआ तो विमुक्ति की तरफ निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए देखा जाए तो ये दान कुछ भी नहीं पर दान ही सभी का मेन मूल जड़ है। अगर दान नहीं देंगे तो हम अपने मन के लोभ चित्त को भी दमन नहीं कर पाएंगे, लोभ को भी नाश नहीं कर पाएंगे। और जब तक लोभ नहीं दमन होगा, जब तक लोभ हमारे पास रहेगा तब तक वह अकुशल पाप होता रहेगा। दान जैसे कि दान परिपूर्ण होने के लिए दान देने की इच्छा होना चाहिए, दान देने की वस्तु होना चाहिए, दान लेने वाला होना चाहिए, तब जाके दान परिपूर्ण होता है। दान अच्छे से अच्छे जगह पे दान दिया तो उसका पुण्य ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। इसलिए दान भी जगह देख के अच्छे से अच्छे जगह पे दान देना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं संघ के 9 गुण धम्म है। 9 गुण धम्म में एक ये भी है अनुतरंग पुण्य खेतंग लोकस्सा। ये लोक में अनुपम पुण्य रूपी खेत समान। जिस तरह खेत में थोड़ा थोड़ा धान का बीज डालेंगे, थोड़ा थोड़ा गेहूं का बीज डालेंगे तो वहां से ज्यादा धान, ज्यादा से ज्यादा गेहूं फलता है। उसी तरह लोक में थोड़ा भी दान दे के बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त करने की अनुपम खेत समान है संघ। इसलिए बुद्ध कहते हैं संगे दिन महाफलंग, संघ को दान देना बहुत बड़ा पुण्य फल है। तथागत बुद्ध कहते हैं दान देने वाले 4 प्रकार के हैं। दुनिया के सारे लोगों को देखा जाए तो दान देने के हिसाब से 4 प्रकार के लोग इस दुनिया में रहते हैं। पहला है खुद दान देता है, दूसरों को दान देने की मौका नहीं देता। दूसरा है दूसरों को दान देने लगाता है पर खुद कभी दान नहीं देता। तीसरा है खुद भी दान नहीं देता और दूसरों को भी दान देने नहीं लगाता। बुद्ध के समय में अधीनपूर्वक ब्राह्मण जैसे बहुत अनाद्य ब्राह्मण भी थे, बहुत पैसा है
पर हमेशा लोगों को उपदेश देते रहते दान नहीं देना, दान दिया तो अपने पास जो है वो खत्म हो जाएगा। भरे हुए घड़े में थोड़ा सुई जितना भी छेद हुआ तो भी धीरे धीरे वो पानी खत्म हो जाता है, इसलिए दान नहीं देना, दान नहीं देना। धन संग्रह करना चाहिए, धन जमा करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते थे। इतने पैसे वाले ऐसे खुद भी दान नहीं देते, दूसरों को भी दान नहीं दिलाते, और मरने के बाद वही घर में धन के लोभ से वही कुत्ता होके जन्म होना पड़ा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना अच्छी बात है, पर लोक में ऐसा भी रहता है, खुद भी दान नहीं देता और दूसरों को भी दान नहीं दिलाता। ये तीसरा। चौथा है खुद भी दान देता है, दूसरों को भी दान दिलाता है। अभी तथागत बुद्ध कहते हैं हम जैसा करते हैं उसका परिणाम हमें आता है। तो दुनिया में जो खुद दान देते हैं, दान देने की वजह से उसको दान संपत्ति, भोग संपत्ति, प्रशस्त मिलता है। पहले हमने दान किया इसलिए अभी मिल रहा है, अभी दान करेंगे तो भविष्य में भी मिलेगा। पहले हमने दान नहीं किया इसलिए अभी नहीं मिल रहा है, अभी दान नहीं करेंगे तो भविष्य में भी नहीं मिलेगा। इसलिए दान देंगे तो बहुत सारा धन संपत्ति का मालक बन जाते हैं, भोग संपत्ति प्राप्त होता है। और जो दान देते हैं उसको धन संपत्ति, भोग संपत्ति प्राप्त होता है, पर दूसरों को दान नहीं दिलाते इसलिए उसको परिवार संपत्ति प्राप्त नहीं होता, अकेले अकेले रहता है। और जो खुद दान नहीं देते इसलिए उसको धन संपत्ति प्राप्त नहीं होता, दुनिया में गरीब गरीब होके बैठना पड़ता, और दूसरों को दान दिलाया इसलिए उसका परिवार ज्यादा रहता है, परिवार संपत्ति रहता है। तीसरा, खुद भी दान नहीं देता, दूसरों को भी दान नहीं दिलाता, दान नहीं दिया इसलिए दान संपत्ति भी नहीं, और दूसरों को दान नहीं दिलाया इसलिए परिवार संपत्ति भी नहीं, अकेले अकेले, पैसा भी नहीं, दान भी नहीं, परिवार भी नहीं। जो रास्ते में यहाँ वहाँ भीख मांग के वैसे खा पी के बैठते हैं ना, वैसे ही। और दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं खुद भी दान देते हैं, दूसरों को भी दान दिलाते हैं। जो व्यक्ति खुद दान देते हैं इसलिए भोग संपत्ति, धन संपत्ति प्रशस्त है, और दूसरों को भी दान दिलाते हैं इसलिए परिवार संपत्ति भी है। तो हमें धन संपत्ति चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? चाहिए। और परिवार संपत्ति चाहिए कि नहीं? दुनिया में बहुत सारा पैसा है पर अकेले अकेले रहा तो अच्छा लगेगा क्या? दुनिया में खूब सारा परिवार है मगर धन संपत्ति नहीं है तो ठीक रहेगा क्या? और धन संपत्ति भी नहीं, परिवार भी नहीं, ठीक रहेगा क्या? नहीं। धन संपत्ति भी है, परिवार भी है, ठीक रहेगा क्या? बहुत ठीक रहेगा। इसलिए दुनिया में हमें धन संपत्ति भी है चाहिए, परिवार संपत्ति भी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है? क्या करना है? दान देना भी है, दान दिलवाना भी है। इसलिए कभी भी हम भी दान देना है ताकि हमें दान संपत्ति, भोग संपत्ति मिले, और दूसरों को भी दान दिलाना है। भले ही वो थोड़ा ही दान दे, कोई वांदा नहीं, कोई समस्या नहीं, पर दान दिलाना चाहिए। उससे अपने लोग बढ़ जाते हैं, परिवार बढ़ जाता है। एक बार तथागत बुद्ध ने इसी तरह का उपदेश दे रहा था। एक गांव के उपासक ने सुना, उसको बहुत अच्छा लगा। अरे दुनिया में दान देना भी चाहिए, दिलवाना भी चाहिए, ये तो बहुत अच्छा है। हमने पहले दान नहीं दिया इसलिए गरीब हुआ, अभी दान नहीं देंगे तो बाद में भी वैसा ही होगा। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। उसने सोचा अभी मैं भी दान दूंगा, अपनों को भी दान दिला दूंगा। वो भगवान बुद्ध के पास गया और प्रार्थना किया, भगवान आप सहित 500 भिक्षु कल के दिन हमारे गांव में भिक्षा के लिए आइए, भोजन के लिए आइए। तथागत बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। फिर वो उपासक अपने गांव में गया, गांव के सारे लोगों को सुनाया, सुनो सुनो सुनो, कल भगवान बुद्ध प्रमुख 500 भिक्षु लोगों को निमंत्रणा दे के आए हैं, इसलिए आप कितने कितने बंदे लोगों को दान दे सकते हैं, दान दीजिए, जमा कीजिए, हम कल भव्य दिव्य कार्यक्रम करेंगे करके पूरा गांव में घूम रहा है अपने अपने श्रद्धा से। किसी ने 1 पंते की भिक्षा के लिए दान दिया, किसी ने 5 भिक्षु के लिए, किसी ने 10 भिक्षु के लिए, किसी ने 50 भिक्षु के लिए। ऐसे श्रद्धा से सबने दान इकट्ठा करने लगा। ऐसे दान इकट्ठा करते 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 एक 100 महाजन के
घर पे गया, पर पैसा बहुत है, बहुत ही कंजूसी, वो कभी दान नहीं देता, कभी कुछ भी खर्चा नहीं करता। उसके पास भी गया कि कल ऐसे भगवान बुद्ध आने वाले हैं, दान देने के लिए, आप भी कुछ दान दीजिए। वो बोले मुझे इच्छा नहीं है, जाइए आप। तो वो बोलते ऐसा नहीं, जो दान देते हैं उसको भोग संपत्ति प्राप्त होता है, जो दान दिलाता है उसको परिवार संपत्ति प्राप्त होता है। दान नहीं दिया तो धन संपत्ति प्राप्त नहीं होगा, दान नहीं दिलाया तो परिवार संपत्ति भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तथागत बुद्ध ने ऐसे 4 प्रकार के दान देने वाला है बोल रहे। हाँ, इसलिए हमें दान भी देना है, दान भी दिलाना है, आप भी कुछ कीजिए। वो बोले मुझे श्रद्धा नहीं, आप जाइए। नहीं नहीं नहीं, दान देने से ऐसा होगा वैसा होगा, वो समझा ही रहा था। अब ये ज्यादा ही समझा रहा है, ये जाएगा नहीं। तो उसने चावल में हाथ डाल के, लो 1 मुट्ठी चावल, इतना ही मेरा श्रद्धा है करके दे दिया। हाँ, बहुत अच्छा है करके उसने अलग से रुमाल निकाला, उसमें डाला, पोटली बनाया और चले गए। अभी वो महाजन को लगा, अरे सबका जगह पे डाल रहा है, बर्तन पे डाल रहा है, मेरा अलग से एक ताव ये रुमाल में ऐसे क्यों कर रहे हैं? कहीं मेरा बेइज्जत तो नहीं कर रहे? कहीं सबके सामने इसने इतना ही दिया करके बेइज्जत तो नहीं कर रहे? ठहरो, अगर ऐसा करते हैं तो मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं इसको। उसने एक जन उसके पीछे पीछे लगा दिया, जाओ वो क्या करता है, वो मेरा बेइज्जत करता है तो बोलो, इसको तो छोड़ेंगे ही नहीं। तो वो पीछे पीछे ही चला गया देखने के लिए। वो उपासक सारा गांव में बोल के 500 भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था किया। एक दिन पहले से क्या क्या करना है किया, कल से पूरा खाना बनाना, ये वो पूरा जोरदार किया। अब जब खाना बन रहा था, अब चावल 500 भिक्षुओं के लिए एक ही जगह पे हो जाता क्या? ऐसे कितने बर्तन लगेगा चावल बनाने के लिए? तो वो उपासक ने क्या किया, वो रुमाल से वो चावल निकाल के सब बर्तन में थोड़ा थोड़ा, जहाँ भोजन पक रहा है ना, सब में थोड़ा थोड़ा डाल दिया। तो ये वो देखने के लिए वो महाजन ने तो भेजा है, तो देखा तो वो दौड़ा अपने मालिक को जाके बोल दिया, आपका तो जितना बेइज्जत होना था इससे भी ज्यादा बेइज्जत हो गया। सबके सामने थोड़ा थोड़ा चावल निकाल के ऐसे सब में डाल रहे थे, आपका तो बेइज्जत हो गया। तो महाजन को भी बहुत गुस्सा आया, ऐसा किया क्या, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं करके वो गुस्से से लाल पीला होके वहां आ गया झगड़ा करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। और झगड़ने लगे, बात करने लगे, एकदम चिल्लाने लगे। तो उपासक कहते क्या हुआ, शांत रखो, हुआ क्या? अरे तूने मेरा बेइज्जत किया, मैंने जो 1 मुट्ठी चावल दान दिया था अलग से रखा, सबके सामने थोड़ा थोड़ा करके ऐसे रखा, ऐसा भी है क्या, वैसा भी है क्या करके बहुत चिल्लाने लगा। तो उपासक कहते अरे महाजन, पहले बात को तो सुनो, हम तो दान देते रहते पर आप कहाँ दान देते? आप तो कभी कभी दान देते हैं ना, इसलिए आपके दिया हुआ चावल को अलग रख के जितने भी भोजन पक रहा है सब में थोड़ा थोड़ा दान दिया, ताकि आपका दान सब भिक्षुओं को चला जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा पुण्य मिले, इसलिए सब में डाला है। अब इसमें क्या गलत है? ऐसा बोला तो अरे ऐसा है क्या, मैंने तो गलत ही ठान लिया था। मैंने इतना गलत ठान लिया और आपने मेरे लिए इतना पुण्य हो करके थोड़ा ही चावल दान दिया, सब भोजन में लगा दिया। सही में आप बहुत अच्छे, मुझे माफ करो करके क्षमा मांगा। तो उपासक कहते हैं मैं माफ करने वाला मैं कौन हूँ? भगवान बुद्ध आने वाला है, भगवान बुद्ध से ही माफी मांगो। हाँ ठीक है। भगवान बुद्ध आने के बाद भोजन दान देके माफी मांगा, धम्म देशना सुना और सबको कल्याण हो गया। मतलब दुनिया में दान देने वाले 4 तरह के लोग हैं। उसमें हमें दान भी देना है, दान भी दिलाना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, नहीं जितना मुझसे होता है मैं उतना दान दूंगा, दूसरों को मैं नहीं बोलूंगा, क्या है कैसा है नहीं बोलूंगा करके बहुत आलस करता है। ऐसा नहीं करना, नहीं तो अपने प्रियजन अपने लोगों की कमी हो जाता है। हमें परिवार संपत्ति भी चाहिए ना, इसलिए दान दिलाना चाहिए, भले ही ना सुने
बोलते रहना चाहिए। 10 लोगों को बोलने के बाद कम से कम 1 या 2 जन ने भी दान देना सीख लिया तो अच्छा हो गया ना। इसलिए दान देना भी चाहिए। और बहुत सारे लोग दूसरों को दान दो बोलते और खुद दान नहीं देते। ऐसा भी नहीं करना, फिर धन संपत्ति कमी होगा ना। हाँ, हमें भोग संपत्ति भी चाहिए। इसलिए अपनी क्षमता के हिसाब से दान देना भी है और लोगों को समझा बुझा के दान दिलाना भी है। हाँ, तो इससे धन संपत्ति भोग संपत्ति भी प्राप्त होगा और परिवार संपत्ति भी प्राप्त होगा। जीवन बहुत ही सुखमय होगा। इसलिए हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में अच्छे से त्याग चित्त से, श्रद्धा चित्त से दान दे सके, खूब सारा पुण्य कर सके और जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके। ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।